नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा जारी। मैं हूं आपके साथ मोनिका अग्रवाल। पानी की एक एक बूंद है अमृत समान और इसी अमृत को सहेजने के लिए देश में चल रहा है एक महायज्ञ। केंद्र सरकार ने जब जल शक्ति अभियान कैच द रेन की शुरुआत की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन साफ था, बारिश की हर बूंद को बचाना है। और अब इसी केंद्रीय विजन को धरातल पर उतारते हुए हरियाणा ने एक नई मिसाल पेश की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने जल संरक्षण को एक सरकारी योजना नहीं बल्कि जन आंदोलन बना दिया है। पंचकुला के ताऊ देवीदाल स्टेडियम से शुरू हुआ ये राज्यव्यापी अभियान आज हर हरियाणवी की पहचान बन चुका है। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। जहां भी गिरे जब भी गिरे वर्षा का जल समेटे। केंद्र सरकार के इसी मूल मंत्र को अपनाकर हरियाणा सरकार आज भूजल स्तर को सुधारने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। केंद्र की तर्ज पर हरियाणा में इस अभियान को नई रफ्तार दी है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम से जब मुख्यमंत्री ने इस राज्यव्यापी अभियान का शंखनाद किया तो मकसद सिर्फ एक था, हरियाणा के भविष्य को पानी के संकट से बचाना। सीएम सैनी खुद इस अभियान को फ्रंट से लीड कर रहे हैं और हर मंच से पानी की बूंद बूंद सहेजने की अपील कर रहे हैं। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को मजबूत करना और प्रदेश के गिरते भूजल स्तर को ऊपर उठाना है। लेकिन कोई भी अभियान तब तक सफल नहीं होता जब तक जनता उससे न जुड़े। इसलिए सीएम सैनी के निर्देश पर इस अभियान को एक जन आंदोलन का रूप दिया गया है। आज प्रदेश के आम नागरिकों, हाउसिंग सोसाइटियों, युवाओं और सरकारी कार्यालयों को कैच द रेन मुहिम से सीधे जोड़ा जा रहा है। जगह जगह जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ताकि हर नागरिक जल संरक्षण को अपनी जिम्मेदारी समझे। सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि हरियाणा की जमीन पर इस अभियान का असर साफ दिख रहा है। मिशन मोड में कार्रवाई करते हुए प्रदेश भर के तालाबों की सफाई की जा रही है ताकि उनकी जल भंडारण क्षमता को बढ़ाया जा सके। इसके साथ ही गांवों और कस्बों में बड़े पैमाने पर पौधारोपण यानी प्लांटेशन ड्राइव चलाई जा रही है, जिससे न सिर्फ पर्यावरण सुधरेगा बल्कि धरती की पानी सोखने की क्षमता भी बढ़ेगी। केंद्र के नक्शे कदम पर चलते हुए हरियाणा सरकार आज जल सुरक्षा के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो रही है। केंद्र की बड़ी सोच और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मजबूत इरादों ने आज हरियाणा को जल संरक्षण की राह पर आगे बढ़ा दिया है। कैच द रेन के जरिए सहेजी जा रही है ये बूंदें आने वाले कल में हरियाणा की समृद्धि की कहानी लिखेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। हरियाणा को विकास और आधुनिकता की एक नई राह पर ले जा रहे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश आज हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। मुख्यमंत्री सैनी की इस दूरदर्शी सोच का एक शानदार उदाहरण पिंजौर के ऐतिहासिक यादविंद्रा गार्डन में देखने को मिला, जहां पर उन्होंने 33वें भव्य मैंगो मेले का शुभारंभ किया। इस मंच से मुख्यमंत्री ने न केवल देश भर से आए प्रगतिशील किसानों का हौसला बढ़ाया बल्कि हरियाणा के कृषि क्षेत्र को ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाने का एक ऐसा रोड मैप रखा जिसने हर किसी को प्रभावित किया है। मुख्यमंत्री के इस ऐतिहासिक विजन और मेले के इस खास सफर पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश 5 राज्यों के आम उत्पादक यहाँ 200 से ज्यादा अनूठी किस्में लेकर पहुँचे। लेकिन इस मेले का सबसे बड़ा आकर्षण रहा करीब 8 किलोग्राम का एक भारी भरकम आम, जिसका नाम जनता ने बड़े प्यार से मोदी आम रखा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की उपस्थिति ने इस उत्सव में 4 चांद लगा दिए। एक तरफ जहाँ अमित सैनी, रोहतकिया जैसे कलाकारों की सांस्कृतिक धुनों से पूरा गार्डन गूंज उठा, वहीं मुख्यमंत्री ने बच्चों की रचनात्मक प्रतियोगिताओं और व्यंजनों का लुत्फ उठाते हुए जनता से सीधा संवाद किया। ये मेला एक आयोजन नहीं बल्कि सीएम सैनी के नेतृत्व में हरियाणा की लोक संस्कृति और किसान के परिश्रम का एक महा उत्सव बन गया। यह मेला ये केवल आम के स्वाद का उत्सव नहीं है साथियों, बल्कि ये किसान की मेहनत, प्रकृति के आशीर्वाद और भारत की समृद्ध बागवानी परंपरा का ये एक उत्सव है। साथियों, जिस धरती पर पेड़ अधिक होते हैं वहां समृद्धि भी अधिक होती है।
और साथियों, जहां किसान खुश होता है वहां राष्ट्र मजबूत होता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सोच सिर्फ स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं है, उनका लक्ष्य बहुत बड़ा और वैश्विक है। मेलों के मंच से हुंकार भरते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि साल 2047 का विकसित भारत हमारे खेतों से ही आकार लेगा। सीएम सैनी का संकल्प है कि हरियाणा का किसान सिर्फ उत्पादक न रहे बल्कि वो निर्यातक बने। जब हरियाणा का आम लंदन, न्यूयॉर्क, दुबई और टोक्यो के सुपरमार्केट्स में बिकेगा, तब हमारे किसानों की किस्मत बदलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में देश भर में खड़े हो रहे एफपीओ यानी के फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क को मुख्यमंत्री हरियाणा में तेजी से मजबूत कर रहे हैं, जिससे लागत घट रही है और छोटे किसानों की आमदनी दोगुनी हो रही है। और साथियों, आज हमें ये संकल्प लें कि अपनी खेती को अधिक आधुनिक, वैज्ञानिक, प्राकृतिक और समृद्ध बनाएं। साथियों, मिलकर के हम इसकी तरफ बढ़ें। आज इसकी जरूरत है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने साथियों कहा भी है कि जो 21वीं सदी है ये हमारे किसान की है। जहां उन्होंने संकल्प लिया है विकसित भारत 2047 का, साथियों विकसित भारत के अंदर हमारे किसान की ये प्रमुख भूमिका है कि आने वाली पीढ़ियों को वो स्वच्छ और साथियों जहर मुक्त हमें अनाज उपलब्ध कराए, ताकि हमारा भारत ये गति से विकसित भारत बन सके। आज पूरी दुनिया जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई की चर्चा कर रही है, वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसे सीधे किसान के खेत से जोड़ दिया है। मुख्यमंत्री की पहल पर हरियाणा का किसान अब ड्रोन से सर्वे कर रहा है, एआई से मिट्टी की सेहत जान रहा है और डिजिटल काउंटिंग से मोबाइल पर ही नफे नुकसान का हिसाब रख रहा है। इतना ही नहीं, प्रकृति और धरती माँ की सेहत बचाने के लिए मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती के लिए 30 करोड़ रुपए के बजट का ऐतिहासिक प्रावधान किया है। देसी गाय आधारित खेती के लिए सब्सिडी बढ़ाकर 30,000 रुपए की गई है और नया आम का बाग लगाने पर 42,000 रुपए प्रति एकड़ की भारी सहायता दी जा रही है। परंपरा और आधुनिक तकनीक का ऐसा बेजोड़ तालमेल सिर्फ मुख्यमंत्री सैनी की दूरगामी सोच से ही संभव है। प्रमाणित प्राकृतिक किसानों को 5 वर्षों तक प्रतिवर्ष 10,000 रुपए प्रति एकड़ की मदद देने का ऐतिहासिक फैसला हो या फसलों को भावांतर भरपाई योजना में शामिल करना, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने साबित कर दिया है कि उनकी सरकार पूरी तरह से अन्नदाताओं को समर्पित है। परंपरा का सम्मान और आधुनिक तकनीक का हाथ थामे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कुशल नेतृत्व में हरियाणा आज कृषि और बागवानी के क्षेत्र में एक वैश्विक महाशक्ति बनने की राह पर अग्रसर है। किसानों की मुस्कान और खेतों की हरियाली गवाही दे रही है कि ये नायब नेतृत्व में सुरक्षित और समृद्ध है हरियाणा। और हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही।